सुफियान का बनाया हुआ मंसूबा उसी के गले पड़ जाता है। उसे ये गुमान होता है कि जब तैमूर सिकंदर को ये बात पता चलेगी कि हुर्रम ही उसकी खोई हुई बेटी है, तो वो अपनी नफ़रत की आड़ में हुर्रम की शादी शाज़िल से तुड़वा देगा और अपनी छोटी बेटी ज़ोया की शादी शाज़िल से तय कर देगा। लेकिन सुफियान इस बात से नावाकिफ़ होता है कि तैमूर सिकंदर जितनी मोहब्बत अपनी छोटी बेटी से करता है, उससे कई गुना ज़्यादा वो अपनी बड़ी बेटी हुर्रम से करता है। पहले तो तैमूर सिकंदर शाज़िल और हुर्रम की शादी इस शर्त पर करवा रहा होता है कि बदले में सुल्तान अहमद खान की रिहाई मिलेगी। लेकिन जब तैमूर सिकंदर के सामने हुर्रम के माजी का राज खुल जाता है, तो वो बड़े फ़ख्र के साथ हुर्रम और शाज़िल की शादी तय कर देता है। ये सब बातें सुफियान और ज़ोया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हुर्रम को अगवा करवाने का मंसूबा बनाते हैं। सुफियान करमानी और मुरीद के साथ मिलकर हुर्रम को अगवा करवा लेता है और अगवा के बाद उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ आता है। उधर दूसरी तरफ शाज़िल हुर्रम से मिलने उसके घर पहुंचता है, मगर हुर्रम वहां मौजूद नहीं होती क्योंकि वो अगवा हो चुकी होती है। शाज़िल हुर्रम की अम्मी से पूछता है कि आंटी हुर्रम कहाँ हैं। हुर्रम की अम्मी बताती हैं कि बेटा, जब से उसे ये मालूम हुआ है कि तुम्हारे वालिद ने शाहब को कत्ल किया है, तब से वो बदले के जुनून में मुब्तला है। सुबह से घर से बाहर गई हुई है, ना उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही कोई खबर मिल रही है। शाज़िल उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं हुर्रम को ढूंढ कर ले आऊँगा। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर शहर भर में हुर्रम को तलाश करता है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। शाज़िल का शक तैमूर सिकंदर पर जाता है, इसलिए वो उससे बात करने उसके घर चला जाता है। उधर सुफियान हुर्रम के सामने आकर अपना असल चेहरा दिखाता है। सुफियान को देखकर हुर्रम फ़ौरन समझ जाती है कि उसी ने उसे अगवा करवाया है। हुर्रम गुस्से में कहती है कि ये घटिया हरकत तुमने की है, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से मेरे हौसले कमज़ोर नहीं होंगे। मैं तुम्हारे बाप को फांसी तक पहुंचा कर रहूंगी। सुफियान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें गलत फहमी है। मैंने तुम्हें इसलिए अगवा नहीं करवाया कि तुम मेरे बाप के खिलाफ कार्रवाई ना कर सको। ये सुनकर हुर्रम हैरान हो जाती है और पूछती है कि फिर आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। सुफियान बताता है कि दरअसल तुम मेरी सियासत के रास्ते में रुकावट बन रही थी। हुर्रम कहती है कि मेरा तुम्हारी सियासत से क्या ताल्लुक। सुफियान जवाब देता है कि ताल्लुक बहुत गहरा है जो तुम नहीं समझ सकोगी, और हाँ, ये भी जान लो कि तुम्हारे बाप को सुल्तान अहमद खान ने कत्ल नहीं किया, बल्कि मैंने खुद कत्ल किया है। ये सुनकर हुर्रम टूट जाती है और रोते हुए पूछती है कि तुमने मेरे बाप को क्यों मारा। सुफियान कहता है कि तुम्हारे निकाह वाले दिन तुम्हारा बाप मेरे बाप से मिलने आया था, तुम्हारी और शाज़िल की शादी की बात करने, लेकिन मैं इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसलिए उसे मारना पड़ा। हुर्रम रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी और तुम्हें अदालत के कठेरे में खड़ा करूंगी। सुफियान कहता है कि इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, और एक और सच सुन लो, तुम्हारा असल बाप शहाबुद्दीन नहीं बल्कि तैमूर सिकंदर है। उधर शाज़िल तैमूर सिकंदर के माथे पर पिस्तौल तान कर पूछता है कि हुर्रम कहाँ है। तैमूर सिकंदर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं खुद उसे तलाश कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को क्यों अगवा करवाऊंगा। शाज़िल इल्ज़ाम लगाता है कि आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन तैमूर सिकंदर आखिरकार सच बोल देता है कि हुर्रम उसकी अपनी बेटी है और वही बदकिस्मत बाप है जो उसे कभी वीरान कब्रिस्तान में छोड़ आया था। वो ये भी बताता है कि उसे अपनी सल्तनत के लिए बेटा चाहिए था, इसी सोच ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। आखिर में सुफियान मुरीद से कहता है कि इस लड़की को ख़त्म कर दो, अगर वो ज़्यादा देर जिंदा रही तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगर अभी तक आपने अब्बास माविया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान के किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और अपना प्यारा सा नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।